हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन फिजियोग्राफी डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी या इसे आप फिजिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे, इंडिया को जानेंगे, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। कोई आपसे पूछेगा कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का एग्जैक्टली मैप में इंडिया को आप बताओ कहाँ पे है, तो उसकी लोकेशन कहाँ है, क्या इसकी सराउंडिंग्स है, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर हिमालयन माउंटेन्स और पूर्वांचल हिल्स के बारे में, जो हमारे नॉर्दर्न साइड में जो हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं वो, और नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं जिसे हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो हिमालयास और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच का जो रीजन है उसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे अबाउट आइलैंड्स। आपको पता है इंडिया के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक आ, आपका बे ऑफ बंगाल में है ना, बे ऑफ बंगाल में है आपका अंडमान निकोबार, और एक अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अबाउट इंडिया, इंडिया की लोकेशन। तो जैसे कि हमें पता है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ना। इंडिया इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये आपके साउथ टू नॉर्थ, मतलब अगर ये आपका ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, तो आपसे पूछा जाए इंडिया कहाँ है, तो इंडिया का एक्सटेंड यहाँ से कुछ यहाँ तक होगा, है ना। ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अच्छा, इससे आपको पता चल गया इंडिया कौन से दो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनली कहाँ लाई करता है, ये इतने रीजन में, ये यहाँ से यहाँ तक इंडिया कहाँ लाई करता है, तो वो हमें बताएगा लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ से यहाँ तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से जो लाइन पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से पास होती है। ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये इन स्टेट से पास होती है। इनके आप नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप याद रखिएगा। ये आप वैसे भी याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही जनरल और बहुत ही एक मतलब आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम के बाद आप एसएसबी देंगे, तो एक आपका ये पर्सपेक्टिव इंक्रीज करेगा या एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेगा जब आपको ये बेसिक बातें पता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। तो ये है आपका इंडिया। अब देख लीजिए ईस्ट, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स। और ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये मेन लैंड इंडिया का है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक अंडमान एंड निकोबार, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, और दूसरा लक्षद्वीप, जो कि आपके अरेबियन सी में लाई करते हैं। ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, जो कि सबमर्ज हो गया था सी के अंदर
ड्यूरिंग 2004 सुनामी। 2004 में जो सुनामी आई थी, उस समय इंदिरा पॉइंट हम सबमर्ज हो गया था अंडर दी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अब इंडिया कितना बड़ा है, वर्ल्ड की कंपैरिजन में क्या है कैसा है, वो जानते हैं। ठीक है, तो इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इंडिया के पास जो है वर्ल्ड का 2.4% ऑफ ए 2.4% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है। और इंडिया के पास वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन, मतलब अगर वर्ल्ड में 100% पॉपुलेशन है तो 17% इंडिया में है। और इंडिया के पास वर्ल्ड का केवल 2.4% इलाका है। तो देख रहे हो आप कितना वास्ट डिफरेंस है। अगला, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे बड़ी कौन कौन सी है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और सेवंथ नंबर पे अपना इंडिया। ठीक है, अब लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की, वो अराउंड 15,200 किलोमीटर की है। और आपका टोटल कोस्ट लाइन जो है, ये 7,517 किलोमीटर का है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। अगर इन दोनों को हटा दें तो पूछा जाए आपसे कि मेनलैंड इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, तो इट इज समवेयर अराउंड 6,100 मीटर्स। ठीक है, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, ठीक है, इसमें अराउंड 30 डिग्री का वो आता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें लिखा नहीं है, हमने देखा है कि इंडिया का जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इस वजह से, ड्यू टू दिस, मैं कलर पेन का कलर चेंज करके आपको लिख के बताता हूँ। ड्यू टू दिस, नो, ईस्ट एंड वेस्ट का जो टाइम डिफरेंस है, टाइम जोन जो है, ओहो सॉरी, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट से, वो 2 आवर्स की अहेड पर है। ड्यू टू ड्यू टू दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अच्छा, इससे आपको एक और चीज क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया क्या? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट है, इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि 4 डिग्री, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स का टाइम गैप होता है। दो लॉन्गिट्यूड, एक इधर है और एक इधर है ना? ये तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का इनके बीच में वो है, 30 डिग्री का है ना अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखें, आप देखना 30 डिग्री का है। मैंने क्या बोला, 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, इसमें 4 मिनट का टाइम लग डिफरेंस होता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में अराउंड 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। अब यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो 30 × 4, दैट इज 120 मिनट्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। अच्छा, ये आप चीज याद रखना। दूसरी चीज, प्राइम मेरिडियन जो है, जो ग्रीनविच से पास होती है, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होती है, इससे इस साइड जो भी कंट्रीज होंगे, ठीक है, इससे इस साइड जो भी कंट्रीज होंगे, उनका जो टाइम होगा वो आगे की साइड होगा। और इससे पीछे की साइड जो भी कंट्रीज होंगे, उनका टाइम जो होगा इसके कंपैरिजन में पीछे है। अगर यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंट्री होगी वो आगे की तरफ चलेगी, और यहाँ की जो भी कंट्रीज होगी वो इस उसका टाइम पीछे की तरफ चलेगा। गॉट इट? इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर CDS 2 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
डिस्कस करूंगा आगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये चीज याद रखना, क्या दो उसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है, तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसमें 4 डिग्री का 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ओके। द मेन लैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो मेन लैंड है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इतना है, आप देख लेना। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इंडिया का इतना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे मैंने बोल्ड और इटैलिक्स में आपके लिए लिखा है। इंडिया की जो सी बाउंड्री है ये अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक की है। इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, इट इज 12 नॉटिकल माइल्स। इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है इट इज 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है। ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर है, CDS 1 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया की नॉटिकल बाउंड कोस्टल बाउंड्री कितनी है। अब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक्स, हमने पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच से काटता है, तो सदर्न पार्ट जो है ये ट्रॉपिकल जोन में वो है इंडिया का। नॉर्दर्न पार्ट जो है ये सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। एंड द नॉर्दर्न जोन इज सब ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन है कि वो स्टैंडर्ड मेरिडियन पूरे इंडिया का एक टाइम जोन है जो हमने माना है। ये 82.5 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। कोई पूछे आपका कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, या इंडिया का वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिससे हम अपना टाइम पूरे देश में मानते हैं, तो वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। ये पास होती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। इस वजह से नॉर्थ और साउथ, देखो ये है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे। मतलब अगर ग्रीनविच में सुबह के 5 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ, हम उनसे 5.5 घंटे आगे, तो हमारे यहाँ दिन, अगर यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ सुबह के 10:30 बजेंगे। ठीक है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये याद कर लो: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इन इन स्टेट से पास होती है। अब अगला बात, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ। अब इंडिया को हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि क्या है इंडिया, जो भी है हमने इसमें देखते हैं। ये साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा कि साउथ एशिया में आता है, साउथ एशियन रीजन में है इंडिया। ठीक है। इंडिया शेयर्स बाउंड्री विथ 7 कंट्रीज। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज के साथ शेयर करती है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, ऊपर इस वाले रीजन में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। इधर चाइना, इस यहीं पे इस तरफ भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार, है ना, और साउथ में श्रीलंका। तो चाइना है, नेपाल, हाँ नेपाल भी बीच में था, सॉरी। चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। अमंग दीज, इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करती है और सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ। अब सी में देखें तो इंडिया के जो सी नेबर्स हैं वो हैं श्रीलंका एंड मॉलडीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम नैरो चैनल कॉल्ड पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट
कोस्ट लाइन कौन से स्टेट में है? तो ये है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। ये फैक्चुअल चैप्टर है ज्यादातर। इसमें आप लोगों को फैक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हम अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर पाकिस्तान, ये आपका चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और यहाँ पे साउथ में अगर हम देखें तो लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं। एक आपका श्रीलंका, ओ वाटर में हमारा है एक श्रीलंका, और एक है आपका मालदीव्स। ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं। अब फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोग्राफी क्या होती है? फिजियोग्राफी होती है किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर्स, वहां पे किस टाइप के फीचर्स मिलते हैं। अब वहां पे माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं, प्लेन मिलते हैं, किस टाइप के फीचर मिलते हैं, उसके बारे में जो स्टडी होती है उसे हम फिजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब हम इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की जो फिजियोग्राफी है बच्चों, वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 7 अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ लैंड फॉर्म्स मिलते हैं। बट इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ 3 ही डिस्कस करूंगा। कौन कौन से? हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थ नॉर्दर्न प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करें। हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालय जो है, ये दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन रेंजेस में से एक है। ठीक है। दे आर जियोलॉजिकली यंग, ये सबसे यंग माउंटेन्स है और ये फोल्ड माउंटेन्स है। ये कैसे फॉर्म हुआ था? जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई थी, तो उससे ये फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए थे। ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज इज नोन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज इज 2500 किलोमीटर। देखो, ऑल तो हिमालयस जो है, यह आपकी एक श्रृंखला है, एक माउंटेन सीरीज है, लेकिन हम जो एक सेंट्रल एक्सेल रेंज है, जो हम हिमालय के रेंज मानते हैं, वो अराउंड 2500 किलोमीटर्स की हम रेंज मानते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। अब हिमालयस की विड्थ भी वेरी करती है। कश्मीर में ही इसकी जो चौड़ाई है हिमालय की, वो 400 किलोमीटर्स के आसपास है, और वहीं अरुणाचल में 150 किलोमीटर्स के आसपास है। समझ आया? आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से लेके नामचा बरवा तक, यहाँ तक हम अपना हिमालय मानते हैं। ठीक है। कश्मीर में देखो, कश्मीर में ये हिमालयाज बहुत ही ज्यादा वाइड है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये उतने वाइड नहीं। तो वही कि कश्मीर में इसकी जो विड्थ है, ये अराउंड 400 किलोमीटर्स के आसपास की है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है, ये 150 किलोमीटर्स के आसपास की है इसकी विड्थ। तो ये बात हो गई आपकी। आगे देखते हैं। अब हिमालयास को हम कैसे पढ़ेंगे? हिमालयास को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला, हम उसको नॉर्थ टू साउथ देखेंगे। नॉर्थ टू साउथ वो किस किस रेंजेस में डिवाइडेड है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अबाउट ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। तो पहले नॉर्थ टू साउथ पढ़ते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ में कौन कौन से हिमालयन रेंज आते हैं? ट्रांस हिमालयास, ग्रेट हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड शिवालिक हिमालयास। तो ये 4 माउंटेन रेंजेस है, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालयास, इसको ग्रेट हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है। ट्रांस हिमालयाज वो सेट ऑफ हिमालयाज हैं जिसमें ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है। इसे हम ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज तिब्बत हिमालयन रीजन, क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन तिब्बत में लाई करता है। ठीक है। अब अगला है ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। बच्चों, इसको हम ना ग्रेट नहीं, इसको हम इसको हम ट्रांस हिमालयास कहते हैं और ग्रेटर हिमालयास कहते हैं। इसको ट्रांस हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास कहते हैं। अगला है ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री। क्या तो इसको ग्रेट हिमालयास कहते हैं या हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफ्टेस्ट पीक, और इसकी एवरेज हाइट है अराउंड 6000 मीटर्स। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट हिमालयन पीक।
कौन कौन से पीक हैं इस रेंज में? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा पर्वत। ठीक है, ये आपके कुछ जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो आपके कौन से हिमालयन रेंज में आती है? ग्रेट हिमालयन रेंज में, जिसे आप हिमाद्री भी कहते हो। ठीक है। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिक इन नेचर। द कोर पार्ट ऑफ हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। हिमालय जो है वो मोस्टली ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज पेरिनली स्नो बाउंड विद नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। यहाँ पे वो साल के पूरा 365 दिन, ठीक है, बर्फ पड़ी रहती है, और ये स्नो बाउंड रीजन है। आगे अगला टॉपिक है लेसर हिमालयस, जिसे हम हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं। इट लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री रीजन। ठीक है, एंड इट इज हाईली कॉम्प्रेस्ड। ये कॉम्प्रेस्ड क्यों है? क्योंकि देखो, ऊपर आपका हिमाद्री है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आता है हिमाचल हिमालयस, तो फिर नीचे आपका शिवालिक है। तो जिस वजह से, इस वजह से ये जो हिमालयन रीजन है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रेस्ड है। उससे होता ये है कि ये डिसेक्टेड हिमालयाज, इसमें कोई लंबी रेंज ऐसे मूव नहीं करती है। ठीक है, ये काफी ब्रेक, इसमें काफी टूटा हुआ रेंजेस हैं। ठीक है, इसके कुछ फेमस रेंजेस कौन कौन से? पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस। इसका ऑल्टीट्यूड 3700 मीटर से 4700 मीटर तक वेरी करता है, और इसकी एवरेज विड्थ अराउंड 50 किलोमीटर की है। गॉट इट। आगे देखते हैं शिवालिक हिमालयस। इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस कॉल्ड शिवालिक। ये सबसे बाहर की जो रेंज है हिमालय की, उसे हम शिवालिक कहते हैं। इट एक्सटेंड द विड्थ ऑफ 10 to 15 kilometers एंड हैव ऑल्टीट्यूड अराउंड 900 to 1000 मीटर्स। ये 100 नहीं है, ये 1000 है। 900 to 1000 meters. These ranges consist of unconsolidated sediments brought down by rivers and of the main ranges located further north. देखो, ये जो हिमालय है, अगर हम पिछले हिमालयन रेंजेस को देखें, आपके हिमाद्री हो गई, ठीक है, हिमाद्री हो गई या हिमाचल हो गया, वो कंसोलिडेटेड रॉक से मिलके बने हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है, ये कंसोलिडेटेड सेडिमेंट से नहीं मिलके बने। कंसोलिडेटेड मतलब कि जो एकदम पैक्ड हो, ठीक है, जो स्ट्रांग हो, काफी स्ट्रांग हो, लेकिन ये उनसे मिलकर नहीं बनी हुई है। ठीक है, इसको, ये आप समझ लो एक तरीके से मिट्टी के टीला है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आपका ना, काफी सारे रॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो आपस में वो कंबाइंड नहीं है। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से मिलके बनी हुई है। समझ आया आपको? अगर समझ आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि सर समझ आ गया, वरना मेरे को लगेगा कि आपको लोगों को फिर से ये बताना पड़ेगा। तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से मिलकर बनी हुई है। अब बिटवीन शिवालिक हिमालयास एंड लेसर हिमालयास द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आर कॉल्ड दून्स। शिवालिक हिमालयास और लेसर हिमालयास के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये शिवालिक हिमालयाज हैं, ये हिमाचल हिमालयाज हैं, ये शिवालिक है, इनके बीच में जो ऐसे वैलीज फॉर्म है, उसे हम दून कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट दून लाइक देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, जिसमें से देहरादून आपका सबसे फेमस है क्योंकि ये सबसे बड़ा दून है इन सभी में से। समझ आया दून वैली क्या होती है, शिवालिक हिमालयाज क्या है? आगे देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, हम हिमालयाज को दो पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे? नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। हमने नॉर्थ टू साउथ पढ़ लिया है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ हमने पढ़ा ना, कि ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री, उसके बाद नीचे आते हैं आपके क्या है, हिमाचल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, फिर लास्ट में शिवालिक। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन। ईस्ट टू वेस्ट में हिमालयाज कैसे डिवाइडेड है? सबसे पहले कश्मीर हिमालयाज आते हैं, उसके बाद हिमाचल, देन दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज, लास्ट में अरुणाचल हिमालयस, उसके बाद ये लास्ट में ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन, जिसे हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। पूर्वांचल हिल्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं डिटेल में, फिर आपको समझ आएगा। कश्मीर हिमालयस। सो कश्मीर हिमालयस आर द सीरीज ऑफ रेंजेस इन द रीजन
ऑफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अच्छा, ये जो रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये इस फॉर्मेशन में काराकोरम पहले आती है, फिर लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ठीक है, ये आप याद कर लेना क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। CDS, CAPF, NDA, इन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है कि ये माउंटेन रेंज जो है इनकी सीक्वेंस क्या है, तो इनकी सीक्वेंस यही है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैव कश्मीर हिमालयस। एक कश्मीर वैली है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेट करती है हिमालयस के। ठीक है। ये बहुत ही फेमस वैली है, आप लोगों ने भी इसके बारे में काफी सुना होगा। पाकिस्तान यहाँ पे टेररिज्म फैलाता है। ओके। कश्मीर हिमालयस इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा क्या होता है? करेवा है एक ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, ग्लेशियल सॉइल विच इज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन। ठीक है। जो कश्मीरी सैफरॉन जो होता है वो करेवा फॉर्मेशन उसको उसके प्रोडक्शन के लिए बड़ा यूजफुल होता है। ठीक है। करेवाज आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। ये एक समझ लो एक तरीके से आपके ना ग्लेशियल मिट्टी है। ठीक है। एक ये मिट्टी, एक एक टाइप ऑफ सॉइल है ये, ग्लेशियल क्ले है। ठीक है। विच इज फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। सैफरन के कल्टीवेशन के लिए ये काफी फेमस है। यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं, लाइक कारदुंगला ऑन द लद्दाख रेंज, जोजिला इन द हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, बनिहाल इन पीर पंजाल, फोटुला इन जास्कर। अच्छा, एक बात बताऊं? जो आपकी कारगिल वॉर हुई थी, उसमें ये आपका जोजिला पास जो था, इसको ओवरलुक कर रहे थे पाकिस्तानी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है, ये कनेक्ट करती है आपके कश्मीर हिमालय, कश्मीर वैली को लद्दाख से। ठीक है। अगला है, द रीजन इज ड्रेन्ड बाय नंबर ऑफ रिवर ऑफ, मतलब ये जो रीजन है ये इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज से इस रीजन में बहते हैं। ठीक है। विच मेक्स इट अ वेरी सीनिक, बहुत ही सीनिक एरिया है यहाँ, कश्मीर हिमालय। देखो कितना खूबसूरत सा है ना। अगला है हिमाचल हिमालय। ठीक है। इसमें उत्तराखंड इसलिए है क्योंकि ऑल्दो उत्तराखंड से भी पास होती है, लेकिन उत्तराखंड में मोस्ट प्रोमिनेंट आपके जो हिमालयस हैं वो शिवालिक है। उत्तराखंड से भी पास होती है, नंदा देवी जो है, ये सब आपके ग्रेट हिमालयस में। ठीक है। अब पढ़ते हैं अबाउट हिमाचल हिमालयस। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयस लाइज बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट। ये हिमालयस रिवर रावी से लेकर रिवर काली के बीच में जो लाई करती है, उसे हम हिमाचल हिमालयस कहते हैं। किसके बीच में? रावी से लेकर आपके रिवर काली के बीच में। ओके। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय टू इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, इंडस एंड गंगा। इस रीजन में रिवर इंडस और रिवर गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज बहती है। रावी, ब्यास, सतलज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस एंड यमुना एंड घग्गर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है। द थ्री रेंजेस ऑफ हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक, आर प्रोमिनेंट इन दिस रीजन। इस रीजन में आपके हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस के रीजन में यहाँ पे आपको तीनों माउंट जो कि हिमालयन रेंज है, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक, वो तीनों यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अगला है हमारा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। दे आर सराउंडेड बाय नेपाल हिमालयस। देखो, रिवर रावी से लेके काली तक आपका कौन सा हिमालय है? उत्तराखंड हिमालय है, उत्तराखंड या हिमाचल हिमालय है। उसके बाद काली टू तिस्ता आपका नेपाल हिमालय। ठीक है। फिर आगे आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो दे आर सराउंडेड बाय नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट
एंड भूटान हिमालयज इन द ईस्ट। वेस्ट में आपका नेपाल आता है, और ईस्ट में आपका भूटान आता है। ठीक है। इट इज नोन फॉर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एज तिस्ता। यहाँ पे काफी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स तिस्ता यहाँ पे बहती है। ठीक है। ये रीजन इस रिवर के लिए भी फेमस है। द रीजन इज important एज इट कंसिस्ट हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा। ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है अभी जो प्रेजेंटली है? वैसे तो इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक माउंट केटू है। ठीक है। लेकिन वो फिलहाल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है। वहां पे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फिलहाल नहीं है। तो अभी प्रेजेंटली जो सबसे बड़ी पीक है वो है आपकी कंचनजंगा। इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड केटू। थर्ड कंचनजंगा। This region, along with Arunachal Himalayas, marked with the absence of शिवालिक फॉर्मेशन। शिवालिक हिमालय जो है वो इस रीजन में नहीं मिलते, वो नेपाल हिमालयस के बाद प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एब्सेंस है शिवालिक हिमालयस। इंस्टेड दिस रीजन इज important फॉर द्वार फॉर्मेशन विच हैज बीन यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन। यहाँ पे आपके द्वार फॉर्मेशन है। ठीक है। और जो कि हम यूज करते हैं टी प्लांटेशन में, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या इसमें दो पॉइंट याद रखने को है? सबसे पहला कि यहाँ पे शिवालिक हिमालयस आपको देखने को नहीं मिलते। शिवालिक हिमालयस नेपाल के बाद नहीं मिलते हैं। ठीक है। नेपाल तक ही या उससे पहले ही खत्म हो जाते हैं। दूसरा, ये रीजन जो है ये द्वार फॉर्मेशन के लिए फेमस है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट, अरुणाचल हिमालयस। तो अरुणाचल हिमालयस आपके भूटान से लेकर दीपू पास, ये याद रखना, दीपू पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान से लेकर दीपू पास के बीच में लाई करते हैं। कांगतू एंड नामचा बरवा आर द इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस इन दिस रीजन। ठीक है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस है, कांगतू एंड नामचा बरवा। दीज रेंजेस आर डिसेक्टेड बाय, ये भी यहाँ पे भी आपके काफी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलते हैं। ठीक है। लाइक सुबनसिरी, कामेंग, दिहांग, दिबांग। ये सब मैं आपको जब ड्रेनेज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। These rivers are perennial with high rate of fall and therefore highest hydroelectric power potential in the country। इस रीजन में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जनरेट कर सकते हैं। ओके। लास्ट में है आपका ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स, जिसको हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। दिहांग जॉर्ज से, ठीक है, दिहांग जॉर्ज देखो, ये आपका नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक ऐसे आपका हिमालयस मूव करते हैं। फिर यहाँ से हिमालयस एकदम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करता है इसे हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। ठीक है। These hills running in northeastern state are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks। ये जो हिल्स हैं ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है। दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। ये ज्यादा हाई नहीं है। अगर हम देखें कश्मीर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, ये सब काफी हाई माउंटेन रेंजेस है, इनका ऑल्टीट्यूड काफी ज्यादा है। लेकिन आपका जो ईस्टर्न हिल्स है वो उसका ऑल्टीट्यूड उतना हाई नहीं है। ठीक है। पूर्वांचल हिल्स कंप्राइज ऑफ पतकाई हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स इन नागालैंड, मणिपुर हिल्स, मीजो और लूशा हिल्स इन मिजोरम। ठीक है। इस ये जो लेक्चर है इसके आप लोग नोट्स कॉपी कर लेना या पीडीएफ सेव कर लेना और इस पीडीएफ को पढ़ना, कि इस पीडीएफ को मैंने बहुत 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 सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया है। ठीक है। मेरे जो भी अपने पर्सनल नोट्स हैं प्लस क्लास 11th एनसीईआरटी प्लस माजिद हुसैन, इन बुक्स से मैंने रेफरेंस लेकर प्लस अपने खुद के नोट्स, ठीक है,
इनसे रेफरेंस लेकर आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे अच्छे और इससे बेहतर नोट्स आपको शायद ही मिले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं नहीं है, लेकिन मैंने बड़े डिटेल में बनाया है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगे कि इसमें मैंने मिस कर दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला है नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये नॉर्थ हिमालयाज, हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच का जो रीजन लाई करता है, इसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई इन द साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक के साउथ में लाई करता है। इट इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन हिमालयाज इन द नॉर्थ, ये एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया इन द साउथ। ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन तीन रिवर से जो एलुवियल डिपॉजिट्स आती हैं, उनसे ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ है। इट इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट जो भी आपके रिवर हैं, वो नए डिपॉजिट करते रहते हैं, जिस वजह से ये रीजन बहुत बहुत ज्यादा फर्टाइल है। नॉर्थ नॉर्दर्न प्लेन्स आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये आपको इसका ये लंबाई चौड़ाई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको हम बेसिकली चार पार्ट में पढ़ते हैं। राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, देन ये आपका यूपी बिहार और बंगाल के जो नॉर्दर्न प्लेन्स, और लास्ट में आपका असम के रीजन में जो पंजाब प्लेन्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर रेफर्ड एज पंजाब प्लेन्स। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है, इसमें आपका पंजाब, राजस्थान, राजस्थान ये दोनों कवर्ड है। ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलके बना हुआ है। उसके बाद है आपका गंगा प्लेन। गंगा प्लेन ये आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स को कवर करती है। फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स मेनली आपका असम के रीजन में जो प्लेन्स हैं, इसको ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। ओके। अब जो प्लेन है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसको हमने आ, इसके रिलीफ फीचर को देख के, देखो ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एक जैसा है ना, इसमें बहुत वेरिएशन है। इसके रिलीफ फीचर्स को देख के हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया: भाबर, तराई, भांगर, खतर। अब भाबर क्या है? भाबर है जब रिवर्स, माउंटेन, देखो यहाँ पे आपके काफी बड़े बड़े स्टोन्स मिलते हैं, जिस वजह से जो भी रिवर फ्लो करती है फ्रॉम माउंटेन रीजन, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, डिसअपियर हो जाती है, ड्यू टू हाई पोरोसिटी ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्टोन्स मिलते हैं, जिस वजह से जो रिवर आपकी शिवालिक से फ्लो करके आती है, वो भाबर में गायब हो जाती है। देखो, यहाँ पे आपका शिवालिक खत्म होता है, उसके नीचे आपके भाबर प्लेन्स आते हैं, भाबर रीजन होता है। यहाँ भाबर रीजन में बड़े बड़े पेबल्स मिलते हैं, जिसकी पोरोसिटी काफी ज्यादा होती है। पोरोसिटी मतलब ये काफी पोरस है, तो यहाँ पे कुछ आता है तो वो छुप जाता है, तो रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती है और ये रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद तराई। तराई है जहाँ पे जो रिवर्स है, रिवर्स और स्ट्रीम, इट री एमर्जेस विदाउट प्रॉपर डिमार्केटेड चैनल। वो यहाँ पे गायब हो गई थी, उसके बाद वो रिवर्स जहाँ पे जिस लैंड पे वो री इमर्ज करती है, उसे तराई रीजन कहते हैं। जिस वजह से ये रीजन मार्शी और काफी स्वैम्पी, काफी दलदली इलाका होता है। ठीक है। और यहाँ पे काफी ज्यादा आपका नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ और काफी अलग अलग वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। फिर है भांगर। भांगर क्या है? भांगर है ओल्ड ओल्डर एल्यूवियम। ये ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है, ये ओल्ड प्लेन्स हैं। ठीक है। ओल्ड फ्लड प्लेन्स है। ठीक है। आपको पता है रिवर जो है वो अपने रिवर जो मूव करती है, ये अपने बेस को भी क्या कहते हैं, इरोड करती रहती है, और साइड में बैंक्स को भी इरोड करती रहती है।
जो ये बेस को इरोड करती है, तो उससे होता यह है कि रिवर और डीप चली जाती है, और ये जो प्लेन्स ये यहाँ पे जो बच जाते हैं, जहां पे पहले कभी रिवर फ्लो किया करती थी, उस प्लेन को हम भांगर रीजन कहते हैं। ठीक है, दीज आर ओल्ड फ्लड प्लेन्स। अभी यहाँ पे बेसिकली कंकर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहले रिवर्स यहाँ से फ्लो करती थी, अब वो रिवर और अपने आप को नीचे इरोड करती गई, तो अब इस रीजन में कंकर आपको देखने को मिलते हैं। अगला है खादर रीजन। खादर आर द न्यू न्यू फ्लड प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे हर एवरी ईयर रिवर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रहती है। ठीक है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। खादर न्यू फ्लड प्लेन्स, खादर को हम न्यू फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, भांगर को ओल्ड फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। उसके बाद बाबर, बाबर मतलब जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। तराई रीजन, तराई रीजन वो रीजन है जहाँ पे रिवर्स जो डिसअपियर हुई थी भाबर से, वो रीएमर्ज होती है। जो आपका भाबर है, इट लाइज इन दी साउथ ऑफ शिवालिक। ये शिवालिक के साउथ में आपका लाई करता है भाबर। अगला है, अगला फिजियोग्राफिक फीचर है आइलैंड्स। इंडिया के पास टू मेजर आइलैंड ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि हमारे अरेबियन सी में प्रेजेंट है। ठीक है, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमारे 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। ठीक है, इट इज रफली सिचुएटेड बिटवीन, ये इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, अब द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान ग्रुप जो है, अंडमान एंड निकोबार, ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसमें नॉर्थ साइड में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई करता है उसे हम अंडमान कहते हैं, और साउथ में जो लाई करता है उसे हम निकोबार कहते हैं। ये अंडमान एंड निकोबार आपस में डिवाइडेड है विद 10 डिग्री चैनल से। ये याद रखना, अंडमान एंड निकोबार आपस में जो डिवाइडेड है, ये 10 डिग्री चैनल से डिवाइड। ओके, इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ऐसा कहते हैं कि ये जो आइलैंड है, ये कोई सबमरीन माउंटेन रेंज का ऊपरी वाला पोर्शन है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक, नहीं अंडमान नहीं, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक आइलैंड है जिसे हम बैरन आइलैंड भी कहते हैं, जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया लाई करता है। ये अराउंड 1773 में ये वॉल्केनो फटा था। उसके बाद इन 2013 में भी शायद ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। द कोस्टलाइन ऑफ आइलैंड हैज सम कोरल डिपॉजिट। ठीक है, इसकी जो कोस्टलाइन है, यहाँ पे आपके कुछ कोरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। दीज आइलैंड रिसीव कन्वेंशनल रेनफॉल एंड हैव इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, और ये इस आइलैंड में काफी ग्रेट वैरायटी, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फौना भी देखने को आपको मिलता है। ओके, अगला है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप जो है, ये इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में है। इट हैज 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो कि हमने देखा था अंडमान निकोबार में 572 है, तो लक्षद्वीप में केवल 36 है। मिनिकॉय जो है, इट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस आइलैंड। मिनिकॉय आपका मालदीव से 8 डिग्री चैनल पे, 8 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। करावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। करावती आइलैंड जो है वो यहाँ का क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट है ये, कि एंटायर लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट। इस बात को याद रखना। आपका जो अंडमान और निकोबार का, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो सबमरीन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स का पार्ट है। ठीक है, तो सबमरीन माउंटेन रेंजेस का पार्ट है। वहीं लक्षद्वीप जो है, ये कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। ये
कोरल से मिलकर बना हुआ है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये याद रखना। ये ऐसा है आपका लक्षद्वीप। अच्छा बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको स्टडी फंडा के इस फ्री इनिशिएटिव के बारे में बताइए, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स में, अपकमिंग सीडीएस और एफकैट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, बाकी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन दबाएं ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।